मेरा नाम प्रियंक है और आज मैं आपसे इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि इंटरडे ट्रेडिंग को मुझे अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना है तो मैं कहां जाकर उसको शो करूंगा। क्या इंटरडे ट्रेडिंग मेरी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट होगा या फिर इंटरडे ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस इनकम मुझे शो करना है। उसी दिन सेम डे में उसे बाय करता हूँ, सेल कर देता हूँ, मुझे उसकी डिलीवरी नहीं मिलती है। तो जो भी इंटरडे ट्रेडिंग में करूंगा इक्विटी का, अपनी बिजनेस इनकम में शो करना है और वो मेरा स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होगा। तो आइए एक बार इंटरडे ट्रेडिंग को हम लोग बिगिनिंग टू एंड समझ लेते हैं। ज़ीरोधा लॉगिन। अगर आप मोबाइल से चलाते हैं तो मोबाइल पे आपके पास एक काइट ऐप होगी ज़ीरोधा की, आप उस ऐप के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, जो भी आपका आईडी पासवर्ड रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी यूजर आईडी पूछ रहा है, मुझे अपनी यूजर आईडी डाल देनी है। अब अपनी यूजर आईडी एक बार देख लीजिए, आपकी ऐप से आपको पता चल जाएगा कि यूजर आईडी क्या है, या अपने ईमेल पर देख लीजिए। और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा लॉगिन। अब मुझे यहाँ पे पिन डालना है, जो कि जनरली मेरा 6 डिजिट का पिन होता है। मैंने पिन डाला एंड देन कंटिन्यू। अब मुझे एक ज़ीरोधा का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है 1 अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में, कि इस बीच में मैंने जो भी ट्रेडिंग करी हुई है और उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपके प्रोफाइल का, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंसोल दिख रहा है, आपको कंसोल पे जाना है। जैसे आप कंसोल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और रिपोर्ट्स में जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि कौन से सेगमेंट का आप डाउनलोड करना चाहते हैं, फीचर एंड ऑप्शंस, इक्विटी, करेंसी, कम्युनिटी, म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे आप सेगमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मुझे इक्विटी सेगमेंट का डाउनलोड करना है, प्रॉफिट लॉस कंबाइन करना है, रियलाइज प्रॉफिट या अनरियलाइज प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे कंबाइन लिख दिया। सिंबल आप डालना चाहते हो डाल दीजिए। डेट रेंज आप सिलेक्ट कर लीजिए 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे ब्लू टैब पर, तो यहाँ पे मेरा ये स्टेटमेंट निकल कर जाता है, रियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट और नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस कितना हुआ है, चार्जेस क्या मेरे कटे हुए हैं, अदर डेबिट एंड क्रेडिट्स। ठीक है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें स्टेटमेंट फॉर्म में तो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब जैसे मैं डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि कहाँ जाके मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। मैंने इसको डेस्कटॉप में सेव किया। इंट्राडे का मेरा स्पेकुलेटिव जो है मेरा लॉस हुआ है 83,147 माइनस में दिख रहा है यहाँ पे लॉस। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है मेरा 566 इक्विटी सेगमेंट में। इसके बाद मेरा इंटरडे का जो टर्नओवर फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है 1,36,994। अब ये टर्नओवर इंटरडे में कैसे कैलकुलेट हुआ है? जनरली मेरा ये टर्नओवर एब्सोल्यूट बेसिस पे कैलकुलेट होता है। मान लीजिए कि 11 तारीख को आपने ट्रेडिंग करी और 11 तारीख को ट्रेडिंग करने पर इंटरडे ट्रेडिंग में आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। वहीं आपने 12 तारीख को फिर इंटरडे की ट्रेडिंग करी और उसमें आपका 30 रुपए का लॉस होता है। तो आपका जो टर्नओवर होगा फ्रेंड्स वो 50 रुपीज होगा, ना कि 10 रुपए। तो ये जो स्पेकुलेटिव इनकम में रिपोर्ट करना हूं इंटरडे में, और जो मेरा एब्सोल्यूट बेसिस पे टर्नओवर काउंट हुआ है, तो एक बार मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे इंटरडे का बाइफिकेशन दिया हुआ है कि मेरी क्वांटिटी क्या है, बाय वैल्यू, सेल वैल्यू, रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे कुछ माइनस में दिए हुए हैं, ये जो मेरा लॉस है, और कुछ प्लस में दिए हुए हैं, ये मेरा प्रॉफिट है। तो आप दोनों को ऐड करना है आपको और वो आपका टर्नओवर होगा। जैसे कि यहाँ पे ज़ीरोधा ने खुद कैलकुलेट कर दिया है 136,994। आप चाहे तो एक बार मैन्युअली कैलकुलेट करके उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये तो मेरा टर्नओवर होगा फ्रेंड्स 136,994। इसके बाद मेरा जो प्रॉफिट होगा, जो मुझे रिपोर्ट करना है, वो प्रॉफिट मेरा यहाँ पे टोटल मुझे लगाना है कि रियलाइज ग्रोस रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। ये मेरा प्रॉफिट यहाँ पे मेरा लॉस दिख रहा है 83,147। 83,147 मेरा एक बार ग्रोस रियलाइज प्रॉफिट से मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। लॉस जो है मेरा ग्रोस लॉस 83,147 का हुआ है, जिसका टर्नओवर मेरा है 136,994। तो ये दो इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स हमें यहाँ पे मिल गई है। एक बार हम लोग अपने आईटीआर पे चले जाते हैं और इंटरडे की इनकम को अपने आईटीआर 3 में रिपोर्ट कर देते हैं। कहाँ पे और किस तरह, कहाँ जाकर हमें रिपोर्ट करना है, एक बार वो भी देख लेते हैं। कंटिन्यू। अगर आपने पहले से अपने आईटीआर को रेडी कर रखा है तो ये आपके ड्राफ्ट में दिखने लग जाएगा। आप उसको रिज्यूम फाइलिंग करके आगे कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप फ्रेश आईटीआर स्टार्ट न्यू फाइलिंग करके फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिज्यूम फाइलिंग किया सिलेक्ट। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे शेड्यूल पे आ गए, हमें हर एक शेड्यूल को फिल करते हुए चलना है। लेकिन मैं आपको स्पेकुलेटिव इनकम जो इंटरडे की हम लोग रिपोर्ट करते हैं बिजनेस में, तो हम लोग कहाँ जाकर उसको दिखाते हैं, मैं उसको लेके आपको दिखा रहा हूँ। वो हम वो देखना चाहते हैं एक बार। तो मुझे यहाँ पे जाना है पार्ट ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया।
अब मुझे जाना है नो अकाउंट केस, 8 डिटेल्स। इसके बाद मुझे यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह फिल करने के लिए आएगा। सबसे पहले मुझसे पूछेगा टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। मेरा टर्नओवर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीरोधा में मैंने टर्नओवर एब्सोल्यूट बेसिस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे मेरा टर्नओवर दिख रहा है 136,994.35, 136,994। अब ये पॉइंट्स में नहीं ले रहा है, तो 136,994 मेरा टर्नओवर हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा यहाँ पे माइनस में, क्योंकि मेरा लॉस हुआ है, मेरा प्रॉफिट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 83,147, तो यहाँ पे मैंने ग्रॉस लॉस करा -83,147। अगर आपको लॉस हुआ है तो आप माइनस का साइन देकर आप माइनस में अपना लॉस को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा नेट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में माइनस में दिख रहा है। अगर एक्सपेंडिचर, अगर आपके स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से कोई एक्सपेंडिचर हुए, इंटरनेट चार्जेस या कोई भी अपने ब्रोकरेज चार्जेस दिए वो आपके एक्सपेंडिचर हुए, तो आप यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मेरा लॉस दिख रहा है, मैं जो कोई एक्सपेंडिचर यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ पे 0 किया, और मेरा लॉस है नेट 83,147, जिसे मुझे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में ट्रांसफर करना है। मैं एड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा नेट आ गया नो अकाउंट केस में स्पेकुलेटिव लॉस 83,147 एंड देन कंफर्म। आप चाहें तो एक बार बिजनेस हेड में जाके इसको देख सकते हैं। शेड्यूल बीपी स्पेकुलेटिव लॉस आ जाएगा 83 माइनस में 147, -83,147। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड गेन को एक बार देखेंगे, प्लस हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम लोग अपने आईटीआरएस में कहाँ जाके रिपोर्ट करते हैं हम लोग वो भी देखने वाले हैं। और आने वाले कंटिन्यूअस वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।